अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर। हमने 3 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए। अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंस बनने में जो जो वर्ड्स आते हैं जिसकी डेफिनेशन बनती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है कि व्हाट इज़ लेटर। जब हमारे पास लेटर होते हैं तभी जाकर हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि लेटर का मतलब क्या होता है। तो हम सीख लेते हैं कि व्हाट इज़ लेटर। बेसिक unit basic unit of any language that is called letter। अब लेटर की और भी डेफिनेशन बन सकती है। यहाँ इसको हम इस तरह से के भी कह सकते हैं कि एनी सिंबल ऑफ लैंग्वेज that is called लेटर। अब देख लेते हैं कि व्हाट लेटर क्या होता है। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज या एनी सिंबल ऑफ लैंग्वेज, इट मीन्स सेम वर्ड्स। तो लेटर की मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ लेटर क्या होता है। कि किसी भी ज़ुबान के बुनियादी एकों को हम लेटर कहते हैं, या किसी भी ज़ुबान की निशानियों को हम लेटर कहते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं। 26 लेटर हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, डैश टू जेड। अब ये क्या हो गया कि लेटर के ये एग्जाम्पल हो गए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो भी 26 लेटर हैं ए से लेकर जेड तक, ये हमारे क्या हैं? लेटर के एग्जाम्पल हैं। तो इसको क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, उसके बाद जब लेटर हमारे पास होते हैं तो हमारे वर्ड्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वर्ड। अब वर्ड किसको कहते हैं ये हम सीख लेते हैं। जब हमारे पास लेटर आ जाते हैं तो हम वर्ड्स की स्टडी करते हैं। देख लेते हैं कि व्हाट इज वर्ड। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर, अ वर्ड, अ लेटर और group of letters which give us complete meaning and sense, that is called वर्ड। अब क्या कहता है कि जब एक लेटर हो, एक हरूफ हो या हरूफों का मजमा हो जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे और उसके साथ साथ कंप्लीट मफहूम भी दे, तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। मॉडर्न दौर में अभी जो डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड। ये बिल्कुल ही मीनिंग अनकम्प्लीट, ये बिल्कुल ही डेफिनेशन अनकम्प्लीट है। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर। इस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारा हो गया ए मीन्स एक। इसका मतलब क्या होता है? ए मीन्स एक हो गया, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं डब्ल्यू
प्लस ओ प्लस आर प्लस डी। अब ये भी हरूफ हो गया, लेटर हो गया, ये भी लेटर हो गया, ये भी लेटर हो गया, ये भी लेटर हो गया। अब जब लेटर मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अल्फाज बन जाता है, वर्ड। अब वर्ड का मतलब क्या होता है, अल्फाज, लफ्ज। अब इसको क्या कहते हैं, लफ्ज। मिसाल और एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस पी प्लस एल प्लस ई। अब ये भी हरूफ हो गया, 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 ये भी हरूफ हो गया। अब मजमा कब बनता है, जब एक से ज़्यादा हरूफ हो तब जाकर ये हमारा मजमा बनता है। तो ये कितने हरूफ हो गए, 5 हरूफ हो गए। एक से ज़्यादा हो गए तो ये सारे हरूफ मिलकर एक हमारा वर्ड बनाते हैं। क्या बनेगा हमारा, APPLE, एप्पल। क्या बन गया, एप्पल बन गया। एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब, जो हम खाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे वर्ड बन गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस। जब हमारे पास लेटर भी आ गए, वर्ड भी आ गए, अब जब दोनों अल्फाज हमारे दोनों डेफिनेशंस आ गई तो उसके बाद हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। जब हमारे पास वर्ड आ जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। व्हाट इज सेंटेंस। अब सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसका आंसर ले लेते हैं। व्हाट इज सेंटेंस, अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ words which give us complete meaning and sense, that is ये आ जाएगा सेंस, that is called sentence। अब इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब क्या हो गया, एक अल्फाज या अल्फाजों का मजमा जो हमें मुकम्मल मीनिंग दे और उसके साथ साथ मफहूम भी दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा बन गया, मिसाल के तौर पे, कम, एक वर्ड आ गया, आ जाओ। अब उसके बाद आई प्लस एम प्लस मेकिंग प्लस स्टोरी। अब देखो ये भी हरूफ हो गया, ये वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, तीसरा, चौथा, 4 वर्ड्स, एक वर्ड से ज़्यादा मिलकर हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसके ये हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस। जब वर्ड्स मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। आई एम मेकिंग स्टोरी। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं स्टोरी बना रहा हूँ, मैं कहानी बना रहा हूँ। जब सेंटेंस मिल गए तो हमारा क्या बन गया, जब वर्ड्स मिल गए तो हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये 3 बेसिक ग्रामर्स के पॉइंट्स थे जो हमने आज पढ़े। तो उसके बाद सेंटेंस में देख लेते हैं, सेंटेंस में कौन कौन से अल्फाज आ जाते हैं। पहले वर्ड को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट हो गया। दूसरे वर्ड को क्या कहते हैं, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। बाकी उसके बाद जो आ गया, वर्ब हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इन तीनों की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट को देख लेते हैं। डूअर ऑफ एन एक्शन और शो
state and existence is called subject। ठीक है, क्या कह रहा है कि डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले को या ऐसा फाइल जो हालत और मौजूदगी बताए तो हम उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में क्या कहता है। आई एम स्टूडेंट, आई एम एट स्कूल, आई डू वर्क। अब क्या हो गया कि ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। पहले सेंटेंस में क्या शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है, तो हम इसको स्टेट ले लेते हैं क्योंकि इसमें कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, शागिर्द हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपनी पहचान बता रहा है कि मैं क्या हूँ। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हो गया, ये एग्जिस्टेंस शो करता है, एग्जिस्टेंस के अपनी जगह प्लेस बता रहा है कि मैं कौन सी जगह पे हूँ। तीसरा हो गया, इसमें एक्शन शो कर रहा है, इसमें बता रहा है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें सब्जेक्ट शो करता है। अब उसके बाद वर्ब पे आ जाते हैं। वर्ब क्या कहता है, अ वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। अब वर्ब का काम क्या होता है कि वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसका एग्जांपल मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये एरो शो कर रहा है, एरो में लिख लेते हैं कि आई मेक मैंगो, आई मेक मैंगो। अब ये हमारा हो गया वर्ब। वर्ब हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट मैंगो बना रहा है। सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, वो कोई बंदा होगा जो कुछ कर रहा होगा। तो आई मेक मैंगो, मैं आम बना रहा हूँ, मैं आम बनाता हूँ, मैं आम बनाता हूँ। अब ये किसने शो किया, वर्ब ने शो किया है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। जिस पे काम का असर पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। बियरर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिसमें भी काम का असर पड़े तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें देख लेते हैं आई मेक मैंगो। अब मैंगो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे किसका असर पड़ रहा है, फाइल का पड़ रहा है, फाइल का असर पड़ रहा है ना, कि ये जब काम करेगा तो जो उसके नीचे होगा, पेज होगा या किस पे भी होगा, तो उस पर असर पड़ेगा। अगर कोई मैं मिसाल ले लेता हूँ, आई ईट एप्पल, आई ईट एप्पल, मैं मैंगो आम सेब खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ। अब आई ईट एप्पल, फाइल क्या कर रहा है, सेब खा रहा है, तो सेब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पे जब खाएगा तो उस पर असर तो पड़ेगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो फिर से रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, व्हाट इज़ लेटर। लेटर किसको कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड लेटर। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ड पढ़ा, अ लेटर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, व्हाट इज सेंटेंस, अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट आ सकते हैं, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन आर शो स्टेट एंड एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम करे या शो स्टेट हालत और
मौजूदगी दिखाए तो हम उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब हमने पढ़ा, अ वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब वर्ब हमें क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बियरर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जिस पे काम का असर पड़े तो हम उसको क्या कहते हैं, मफहूम कहते हैं। तो ये हमारा आज का क्लास था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। जिसको भी जो भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। ओके, फिर मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। अभी इसको समझ ले इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको लिसन करोगे और अच्छी तरह से समझोगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।